हेलो दोस्तों, टैक्स बाबू यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये वीडियो देखकर आपको अजय भाई की कौन सी मूवी याद आती है? सोचिए, कैसे इनकम टैक्स ऑफिसर ये हर जगह जा जा के ये छानबीन करते हैं। सोचिए सोचिए और कमेंट कीजिए ये कौन सी मूवी है। क्या सही जवाब ये रेड मूवी है। जैसे इनकम टैक्स की रेड पड़ती है वो सभी जगह छानबीन करना शुरू कर देते हैं। तो आज हम रेड से जुड़ी एक ऐसी अहम बात जानेंगे। अरे, बाप जी को तो अफसर के साथ सेटिंग था, शायद बाप जी बच जाते, पर हमारा तो कोई अफसर पहचान वाला नहीं है, तो हम कैसे बचेंगे? ये सवाल का जवाब आज हमें ये वीडियो में मिलेगा। तो ये वीडियो ज़रूर देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके फ्रेंड्स और फैमिली भी इसके रिलेटेड नॉलेज ले सके। ये मूवी देखने के बाद हमें इतना तो समझ में आ गया कि हमारे सुहाग की निशानी, हमारे पतिदेव की निशानी मंगलसूत्र इनकम टैक्स जब्त नहीं कर सकता। ये बात पक्की हो गई। हाँ, जब्ती के दरमियान मंगलसूत्र जब्त नहीं हो सकता। पर साथ साथ में हमें एक और बात भी पता चली, हमारे रिटर्न में जितनी भी वेल्थ हमारी ज्वेलरी गोल्ड दिखाया है, वो वेल्थ हमने इनकम टैक्स में सही से दिखाया है, तो रिकॉर्ड के हिसाब से उतना गोल्ड या ज्वेलरी भी इनकम टैक्स जब्त नहीं कर सकता। पर आज हमारा जो प्रावधान है उसमें हम 150 तोला 1500 ग्राम ऑफ गोल्ड अगर सर्च और सीजर के टाइम पकड़ा जाता है तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो गोल्ड नहीं ले जा सकते। कैसे नहीं ले जा सकते, उसका प्रावधान क्या है, वो हम आगे वीडियो में समझेंगे और ऐसे ही बाप जी की तरह आराम से सर्च और जब्ती का आनंद उठा पाएंगे। मैं आज आप सबको इनकम टैक्स के हिस्ट्री में ले जाऊंगा। सीबीडीटी की इंस्ट्रक्शन 1994 में 11 मई 1994 में सीबीडीटी ने एक इंस्ट्रक्शन जारी किया था, जिस इंस्ट्रक्शन में क्लियरली लिखा गया है कि अगर आपके पास मिनिमम इतना ज्वेलरी होगा तो इनकम टैक्स जब्त नहीं करेगा। कितना ज्वेलरी? अगर आपके घर में मैरिड वुमन है, यानी कि आप और आपकी पत्नी, तो मैरिड वुमन के लिए 500 ग्राम मतलब 50 तोला सोना रखने का प्रावधान है। वो सोना आप जब्त नहीं कर सकते। अगर आपकी बेटी है मतलब अनमैरिड है, तो अनमैरिड वुमन, अनमैरिड लड़की के लिए 25 तोला सोना आप रख सकते हो, उसका प्रावधान है। अगर मेल है, जितने भी घर में मेल है, आप हो, आपका लड़का है, आपके बापूजी है, तो हर एक के 100-100 ग्राम मतलब लगभग 10-10 तोला रखने का प्रावधान है। इस हिसाब से आप अंदाज लगाओ तो बापूजी के मिला के 600, पति पत्नी के मिला के 600 और लड़की और लड़के के मिला के 350। ये सारा टोटल करोगे तो 1550 ग्राम आएगा, मतलब लगभग 155 तोला सोना आप ये इंस्ट्रक्शन के तहत अपने पास हो तो वो इनकम टैक्स ऑफिसर रेड के दौरान जब्त नहीं कर सकता। ये आपका राइट है। अगर आप ये नहीं जानते थे तो आज से आप ये जान लीजिए। कई बार क्या होता है, हमें डर होता है, हमने पास सोना है और हमारे पास बिल नहीं है, हम डर जाते हैं। तो इसमें से डरने की कोई बात नहीं है। 155 तोला सोना तक अगर आपके पास है तो आपको इनकम टैक्स अलाउ करता है, वो सोना कोई जब्त नहीं कर सकता। एक सेक्शन है 115 BBE। ये सेक्शन बताता है कि अगर आपके पास अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट है, अनएक्सप्लेन्ड मनी है, अगर आपने ये सब कुछ बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया है, फलाना ढिमकाना, तो आपका इनकम टैक्स ऑफिसर आपका गोल्ड जब्त करेगा। आइए वो सारे सेक्शन भी हम देख लेते हैं।
सेक्शन 69 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 बताता है कि अगर अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट है और आप इनकम टैक्स ऑफिसर को एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते हो, वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो, तो इनकम टैक्स ऑफिसर आपका वो इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्डेड गिन के उस पे टैक्स लगा सकता है। 169A क्या कहता है वो भी समझ लेते हैं। अनएक्सप्लेन्ड मनी, अनएक्सप्लेन्ड मनी मतलब आपकी ओनरशिप में कोई मनी है, बुलियन है, ज्वेलरी है, कोई अदर वैल्यूएबल आइटम्स है और आप उसके बारे में असेसिंग ऑफिसर को एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा सकते हो, तो उस केस में भी असेसिंग ऑफिसर वो सारी प्रॉपर्टी जब्त करके आपको उस पर टैक्स भरने के लिए ऑर्डर पास कर सकता है। 69B क्या बताता है कि आपकी बुक्स में कोई इन्वेस्टमेंट बुक करना रह गया हो और असेसिंग ऑफिसर ने फाइंड किया कि ये लीगली इन्वेस्टमेंट आपने किया है, पर उसका एक्सप्लेनेशन आपके रिटर्न के मुताबिक नहीं है, आप जो भी एक्सप्लेनेशन आप बता रहे हो, जो भी बिल आप दिखा रहे हो, वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है और उससे ज़्यादा वेल्थ आपके पास है, तो वो उसको जब्त कर सकता है। ये सारे पावर असेसिंग ऑफिसर को ये सेक्शन 115BBE में सेक्शन 69A, 69B और सेक्शन 69 की पूरी सीरीज के पावर असेसिंग ऑफिसर के पास होते हैं। तो ऐसा ही कुछ लफड़ा 2016 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ध्यान में आया कि हमने 1994 में ये जो भी प्रावधान किया था, अब असेसिंग ऑफिसर सारे टैक्स पेयर को ऐसे परेशान कर रहे हैं। तो 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक प्रेस रिलीज जारी किया था। उस प्रेस रिलीज में उन्होंने क्लियरली बताया है कि पॉइंट नंबर 3 में आप देखिए कि आपने कोई भी ज्वेलरी और गोल्ड अपने डिस्क्लोज इनकम से परचेज किया है, एग्रीकल्चर इनकम से परचेज किया है, तो ये तो रिटर्न की बात हो गई। पर अगर उसके अलावा भी 115BBE के तहत जो भी सेक्शन 69, 69A और 69B की बात इनकम टैक्स ऑफिसर करते हैं, तो ये इंस्ट्रक्शन के तहत वो बिल्कुल भी आपको अमान्य कर देना है और आपको कोई एडिशनल टैक्स भरना नहीं है। तो ये पॉइंट नंबर 3 में क्लियरली लिखा है कि लीगली इनहेरिटेड विच हैज बीन अक्वायर्ड आउट ऑफ explained source neither chargeable under tax in existing provision nor under the proposed amendment, कि कोई भी proposed amendment भी हुआ है तो भी 1994 में जो भी प्रावधान थे, मतलब 155 तोला सोना अभी भी अगर आपके पास से मिलेगा तो इनकम टैक्स ऑफिसर उसे जब्त नहीं कर पाएगा। नो सीजर ऑफ गोल्ड ज्वेलरी का प्रावधान अभी भी वैलिड है। तो आप ये बात पूरी ध्यान में रखें। हमारा ये वीकली सीरीज का अपडेटेड लॉ के रिलेटेड केस स्टडी है। आगे हम जानने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे केस हुए हैं और उसका क्या क्या डिसीजन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो आप आगे भी वीडियो को देखते रहिए और इसके बारे में और डिटेल में जानकारी पाइए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को। फर्स्ट केस लॉ है ऑनरेबल अहमदाबाद इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल वर्सेस किशोर भाई वी साकरिया। असेसिंग ऑफिसर ने किशोर भाई वी साकरिया को एडिशनल टैक्स भरने के लिए अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील किया था। इस केस के फैक्ट्स ऐसे हैं कि अपीलेट ट्रिब्यूनल ने अपील फाइल करके एडिशनल 3,86,030 रुपीज़ की ज्वेलरी को डिसअलाउ करके उसके ऊपर टैक्स कलेक्ट करने के लिए किशोर भाई को बोला था। किशोर भाई ने अपीलेट ट्रिब्यूनल के समक्ष यही प्रावधान के अंतर्गत अपना केस दर्ज किया। उन्होंने ट्रिब्यूनल के सामने रखा
कि मेरी एलिजिबल लिमिट 1450 ग्राम है। इंस्ट्रक्शन जो 1994 में इश्यू हुई थी, जो हम समझे, उसके अंतर्गत 1450 है और मेरे पास तो टोटल गोल्ड 1166 ग्राम ही है, तो मुझे कोई टैक्स भरना नहीं है। इसको पहले ट्रिब्यूनल ने मान्य करते हुए असेसिंग ऑफिसर की दलीलों को रिजेक्ट किया और किशोर भाई को कोई भी टैक्स नहीं भरना है, वो बात को समर्थन दिया। तो ऐसे किशोर भाई यहाँ पे बच गए ये प्रावधान के अंतर्गत। नरीन पटनी 2014 में सत्य नरीन पटनी को असेसिंग ऑफिसर ने बोला कि चलो, मैंने ये तो मान लिया कि आपने 1994 का जो भी इंस्ट्रक्शन इश्यू हुआ है उसके हिसाब से आपकी पूरी फैमिली का टोटल मिला के मैं आपको 850 ग्राम गोल्ड अलाउड करता हूँ, पर एडिशनल जो 343 ग्राम्स गोल्ड है वो मैं अलाउ नहीं करूंगा, और उसकी जो कीमत 2,88,000 1,76 हो रही है, उस पे आपको एडिशनल टैक्स भरना होगा। तब सीआईटी ने बताया, ये राजस्थान हाई कोर्ट के पास ये केस गया था। सीआईटी ने राजस्थान हाई कोर्ट के समक्ष एसएससी को ये टैक्स भरना पड़ेगा ऐसा बात किया। तब राजस्थान हाई कोर्ट ने बहुत सारे केस को रेफरेंस देते हुए सत्य नारायण पटनी के केस में ये जजमेंट सुनाया कि एज पर इंडियन सिस्टम, सोशलाइज हमारी सिस्टम है, ये स्त्री धन होता है, जो भी गोल्ड होता है वो कई इंसिडेंट में एक स्त्री को मिलता है। तो इसलिए, और उन्होंने सही से रिटर्न में भी दिखाया है 343 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। तो ये दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने सत्य नारायण पटनी को यही प्रावधान के अंतर्गत क्लीन चिट दी और सीआईटी को, असेसिंग ऑफिसर को, इनकम टैक्स ऑफिसर को कोई भी टैक्स न लेने के लिए गाइड किया और ऑर्डर पास किया। अब हम आगे का केस, सेम टू सेम केस देखेंगे, श्री राम प्रकाश महावर वर्सेस सीआईटी। ये केस दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष गया। यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अशोक चड्ढा के केस में एक सुनवाई सुनाई थी, और राम प्रकाश मारवार के केस में भी सेम एप्लीकेबल होती है कि कई बार क्या होता है कि असेसी को ज़रूरत पड़ने पर या फिर उनके पास, उनके यहाँ कोई फंक्शन होने पर असेसी अपने गहनों को नया बनवाते हैं, उनमें से अलग अलग चीज वस्तुओं लेते हैं, नई ज्वेलरी खरीदते हैं। तो ऐसे सारे केस में, जो नवाज सिंघानिया का भी केस था कि हम रीमेकिंग करते हैं, सुनीता गुप्ता का भी केस था कि हम रीमेकिंग करते हैं जब भी ज्वेलरी, तो ये सारे केसेस में हमें कोई एडिशनल टैक्स नहीं देना है, क्योंकि ये प्रावधान में क्लियरली बताया है। अगर अशोक चड्ढा के केस में हम देखें, कोई एविडेंस भी नहीं है, मेरे पास 906 ग्राम ऑफ गोल्ड है, फिर भी मुझे कोई टैक्स नहीं भरना है। कुमकुम कनोडिया के केस में भी ये बताया गया कि आपके पास गोल्ड की ज्वेलरी हो, साथ में साथ प्रीशियस डायमंड और स्टोन हो, उस केस में भी आपको कोई एडिशनल टैक्स नहीं भरना है। यहाँ पे एक और बात हम समझ लेते हैं कि सर, हमारे पास अगर गोल्ड बुलियन हो, गोल्ड के कॉइन हो, गोल्ड के बिस्किट हो, ऐसे केसेस में क्या होगा? तो ऐसे केस में आपको ये इंस्ट्रक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा और आपको टैक्स भरना होगा। पर आप ये समझ ले, हमने ये भी सारे केस लो देखे कि आपका वैलिड ग्राउंड होगा, आपने आपकी ज्वेलरी को बेच के, उसको अल्टर करा के अगर गोल्ड कॉइन या फिर गोल्ड के बिस्किट बनाए होंगे, तो आपको कोई टैक्स भरना नहीं होगा।
तो ये सारे केस लॉ हम बहुत डिटेल में नहीं देख रहे, क्योंकि ये समझूती के लिए है, ये कोई लॉ का क्लासरूम नहीं है। अगर आपको डिटेल्ड केस लॉ पढ़ने हैं, आप मुझे कमेंट में बताइए। मैं आपको सारे केस लॉ का रेफरेंस कहाँ से लेना है और डिटेल में कहाँ से पढ़ सकते हैं, वो आपको